चलो कनेक्टेड बॉडीज तक तो सीख गए थे, कुछ पुली के सवाल है, पुली के सवाल भी देख लो फटाफट। पुली के सवाल क्या क्या है? सबसे पहले एक तो जेन्युइन वाला देखो जो पुली का है, एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल पुली के बेसिस पे, शायद मैंने डिस्कस भी किया है, ठीक है, बट फिर भी चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये M2 मास है और ये M1 मास है, ठीक है, और ये यहाँ से ना हिंज है पुली, और इसमें क्या बोला गया कि जो M1 है इज ग्रेटर देन M2 है, ठीक है। M1 क्या है बच्चों? M2 से क्या है? ग्रेटर देन है। मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा, तुम खुद में सोच लेना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर की तरफ होगा? वो इधर की तरफ होगा, करेक्ट। और यहां से इधर होगा सर, ऊपर की तरफ होगा। तो तुम डायरेक्शन फिक्स कर लो। क्या करो? डायरेक्शन फिक्स कर लो। ऐसे तो तुम्हें लिखने आता ही है, बट डायरेक्शन फिक्स कर लोगे वो तुम्हारे लिए और ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो कि जो भी चीजें इधर आ रही है वो पॉजिटिव है, और जो भी चीजें इधर हैं वो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। समझ के बात को? जो भी चीजें इधर आ रही है वो क्या है? पॉजिटिव। जो भी चीज इधर आ रही है क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा दो फंडा है, दो हमें निकालना है चीज। पहला एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे? सर हमें पता है इसे टेंशन ऊपर की तरफ लग रही होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की टेंडेंसी है अपनी तरफ क्या खींचना। इसकी भी किधर लग रही टेंशन? ऊपर की तरफ, करेक्ट। यहां से ये नीचे की तरफ और यहां से ये नीचे की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग की टेंडेंसी क्या है? अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। तो यहां से भी अपनी तरफ खींचेगी, ये इधर अपनी तरफ खींचेगी, ये ऊपर और ये ऊपर। यहां तक बात क्लियर हो गया? करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है? हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस टेंशन की वैल्यू निकालनी है और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। पहले जो मैंने पढ़ाया था उस वाले में मैंने ये पढ़ाया था कि ये पुली कैसा है? इक्विलिब्रियम पे था। अभी कैसा है? एक्सेलरेटेड है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, किसी ना किसी फोर्स की वजह से जा रहा है, करेक्ट। बस उसी बात को यहाँ पे इक्वेशन के टर्म्स में आपको लिख देना है। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करना चाहोगे? कल भी सिखाया था मैंने, एक बार ट्राई करो, जरा ट्राई करो। पुली स्मूथ है ना? पुली आपका स्मूथ है। तो कल जो हमने सीखा था, सिंपली यही सीखा था भाई कि सर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, नेट इधर की तरफ हो रहा है, करेक्ट। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे सर। तो सर ये M1G से नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये खुद को M2G से खींच रहा होगा। तो मैं पहले फटाफट से M1 की इक्वेशन बना लेता हूं। M1 की इक्वेशन क्या होगी? M1 की इक्वेशन होगी, सर M1G सबसे ज्यादा लग रहा है क्योंकि नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो M1G माइनस T ऊपर लग रहा है, तो M1G माइनस का T इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, M1 है। क्या ये बात आई समझ? करेक्ट। सर M1G नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और T क्या है? उससे अपोजिट है, छोटा है, माइनस का T, और M1 है क्योंकि नेट एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ है। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। चलो इक्वेशन 1 सेम मैं M2 के लिए लिखूं तो M2 के लिए क्या होगा? सर बड़ा T होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T माइनस M2G will equals to M2A. दिस इज योर इक्वेशन 2, करेक्ट। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व कर दो। तो फटाफट से दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? देखो T से T कट गया, क्या हुआ? सर M1G माइनस M2G विल इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। सो यहां से बच्चों क्या लिखोगे? जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि M1 माइनस M2G इक्वल्स टू A, यहाँ पे कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट बाबा कह रहा हूं, कॉमन है, A निकल गया। सो A इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? सर M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G। आई बात समझ? ये तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। क्लियर बात? ठीक है। वहीं अगर तुमसे कोई टेंशन पूछे तो टेंशन भी तुम निकाल सकते हो। टेंशन कैसे निकालोगे? इक्वेशन में पुट कर दो, करेक्ट। क्या करो? इक्वेशन में पुट कर दो। देखो पुट करके निकालो जरा। तो सर M1G माइनस का T इज M1A, नो इशू। M1G, या फिर ऐसे करो, जो जो वो वाली है ना जिसमें ऑलरेडी ये पॉजिटिव है वही उठा लो, थोड़ा आसान होगा, साइन से बचेंगे। M2A, सो T इक्वल्स टू M2A प्लस M2G, करेक्ट। यहां पे A की वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है?
सर इट इज m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस का m2g और यहाँ भी g। करेक्ट, यही है। नाउ सॉल्व इट। क्या हो गया सॉल्व करने पे? m1 है यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा, लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दूं या सॉल्व करके दिखाऊं? चलो यार तुम खुश हो जाओ, तुमको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो पूरा अगर मैं इसको लिखूं क्या लिखेंगे सर, m2 m1g माइनस m2 का स्क्वायर g अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और आसान से सॉल्व कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। प्लस में क्या है बच्चों, m2g। अब एलसीएम लोगे, करेक्ट, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, कितना आएगा सर, m2g m2 m1g माइनस का m2 स्क्वायर g। अब ये m1 प्लस m2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक तुम्हारा टर्म क्या बन जाएगा, प्लस में m2 m1g और एक बन जाएगा प्लस में m2 स्क्वायर g और पूरे में क्या जाएगा m1 प्लस m2। अब दिख रहा होगा तुम्हें m2 स्क्वायर g गया, m2 m1g दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब डायरेक्ट क्या तो हो गया 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी। करेक्ट, समझ आया? टेंशन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g, और वहां पे क्या निकल गया m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2g। करेक्ट, तो अगर दो ब्लॉक हैं, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, बट बेटा मैं कभी नहीं तुम्हें कहूंगा कि तुम ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखो या कभी तुम इस टेंशन का फॉर्मूला याद रखो। तुम्हें कुछ याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, तो तुम इस इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। सर इक्वेशंस कैसे बनते हैं, इक्वेशंस को कैसे डील करें। ठीक है, चलो अगर दो लटके हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया। ठीक है, अगर मान लो एक पुली अब ऐसा दिख गया तुम्हें, ये हमारा केस 2 है, और अब जो ये पुली है सर, पुली तो है। अच्छा, इसमें मैं एक और केस डिस्कस कर सकता था। एक और सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मान लो ये वाली चीज ना ऐसे कनेक्टेड है, सीलिंग से कनेक्टेड। करेक्ट, इसी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली चीज सीलिंग से कनेक्टेड है, तो ऊपर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंज फोर्स। क्या कहते हैं बेटा, हिंज फोर्स, जो इसको हिंज करके रखा है। तो ये हिंज फोर्स कितना होगा वो कैसे निकालोगे? तो सर हिंज फोर्स जो है वो लग रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, और बाकी जो भी फोर्सेस नीचे लग रहे हैं उनको ऐड कर दो। करेक्ट, नीचे क्या लग रहा है सर, एक तो इस पुली का अगर मास दिया हुआ है, अगर इस पुली का मास दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स सी बात है नीचे तो सर लग रहा होगा mg। करेक्ट, और ये t और t है तो क्या हो जाएगा 2t। तो यहां से अगर तुम f हिंज लिखोगे, दिस f हिंज इज ऑफ कोर्स दिस 2t प्लस mg, and you know the value of t. What is t? t is to m1 m2 upon m1 m2 m1 plus m2g। समझ गए बात को? दैट सिंपल। नोट करना है नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये केस तो मुझे लगता है तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि सर m1 m2 दो मास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला केस देखो, अगला केस जो है, रुकना है, कोई नहीं, अब तो तुम खुद भी इक्वेशन से लिख के कर सकते हो। ठीक है, चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब जो है, जो मैं दूसरा केस ले रहा हूं, केस 2। अच्छा ऑलरेडी ले रखे थे ना। केस 2 देखो क्या है, ये एक पुली है, होगा हिंज होगा जैसे भी हो, यहां से एक तरफ मान लो एक ही मास लटका हुआ है और एक तरफ मान लो दो मास लटका हुआ है। ठीक है, एक तरफ एक मास है और एक तरफ क्या है, दो मास है। मान लो ये मास है m1, ये मान लो m2 और ये मान लो m3। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर तो इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है दो मास है।
ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि सर ये मान लो 20 kg और ये 5 ही है, तो ऑफ कोर्स ये बात है इधर की तरफ होगा एक्सेलरेशन, मतलब जिधर मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उधर के तरफ ही ज्यादा होगा। करेक्ट, इस बात को समझते हो, जिधर मास ज्यादा होगा उधर की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। करेक्ट। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाला मास हमारा ज्यादा है, मीन्स मैं कह रहा हूँ दिस m2 प्लस m3, दिस m2 प्लस m3 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन किधर है बच्चों, इधर की तरफ। करेक्ट, लगाते हैं सर क्या क्या चीजें होंगी। तो मान लो, मानना क्या है, समझना है इसमें। टेंशन किधर लगेगा बच्चों, पुली है तो नीचे की तरफ। करेक्ट, m1g किधर होगा, सब नीचे की तरफ, m3g नीचे की तरफ, m2g नीचे की तरफ, ये टेंशन ऊपर की तरफ, ये टेंशन ऊपर की तरफ, और यहां से भी एक टेंशन होगा। ये टेंशन मान लेते हैं कुछ टी डैश है, दिस इज द टेंशन बिटवीन द m2 एंड m3। करेक्ट, ये टेंशन हमारा टी डैश है, ये टी है, ये टी। पुली में अभी क्या ले रहा हूँ, फ्रिक्शन लेस ही ले रहा हूँ, स्मूथ पुली ले रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरा स्ट्रिंग है वो भी कैसा है, मासलेस है। ठीक है ना, इन बातों को जरूर ध्यान रखना, स्ट्रिंग आपका मासलेस है या नहीं है। तो स्ट्रिंग हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, पुली हमारा फ्रिक्शन लेस है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो सर मुझे अगर लिखना है, मैं इन दोनों के बीच का लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा। तो बच्चों सबसे पहला टारगेट होता है आप एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलो मैं पहले आपसे ना इक्वेशन बनवा देता हूँ। चलो एक्सेलरेशन तो करेंगे ही, पहले मैं आपसे इक्वेशन बनवा देता हूँ। अच्छा, कल मैंने ऐसे क्वेश्चन सबको करवाए थे क्या, करवाए थे ना, तो तुम ट्राई करना चाहो तो तुम ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो वही बता दो, मैं करके दिखा देता हूँ। चाहते हो, चाहते हो तो करो। चलो यार तुम क्या ही करोगे, मन है तो बताओ, नहीं माने तो मैं करा दूंगा। मन है, चलो करो। कल ही ऐसा सवाल किया। चल, तो सर सिंपल सा बात है, अगर आप m3 की बात कर रहे हो, तो अगर मैं m3 की इक्वेशन लिखूं, क्या होगा m3 का, सर m3 जो है, m3g नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और नेट एक्सेलरेशन m3। करेक्ट, यही लिख देंगे, समझ गए। m3g नीचे, टेंशन ऊपर, यहाँ पे हमारा टी डैश है, और नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, सो इट इज m3 है। करेक्ट। अब यहां से देखो क्या फंडा क्या आएगा, तो मैं एक्सेलरेशन में निकालना होगा कि एक्सेलरेशन हम कैसे निकालें। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को तो पहले रख लो पास में, ये आपकी इक्वेशन बन गई सर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो एक्सेलरेशन हमें मेनली फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा, एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा फंडा होता है, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। करेक्ट, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। अब यहाँ पे नेट फोर्स कितना है तुम ये निकाल लो। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जरा, इधर की तरफ कितने से फोर्स लग रहा है, सर इधर की तरफ का मैं फोर्स लिख रहा हूं, इधर की तरफ, तो इसको मान लेते हैं इधर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उसको मान लेते हैं F1 है, और इधर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उसे मान लेते हैं F2। ठीक है, इधर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ F2 लग रहा है। तो नेट फोर्स अगर मैं लिखूं, तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा। करेक्ट, क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। क्यों, क्योंकि सर ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, ये वाला फोर्स क्या है, कम है। अब F1 कितना होगा सर वो लिखो, तो एक तो लग रहा है नीचे की तरफ M3g, एक यहाँ लग रहा है M2g, तो लिखोगे सर क्या क्या लिखेंगे सर, एक तो लग रहा है M2g प्लस M3g, माइनस कर रहे होंगे हम लोग, क्या सर माइनस कर रहे होंगे, तो आपका ऊपर लग रहा है F2 कितना लग रहा है, F2 इधर बना दिया मैंने, ये भी तो इधर नीचे ही लग रहा है ना, F2 कितना लग रहा है M1g। हालांकि नेट फोर्स, अच्छा चलो मैं पूरा प्रॉपर, जब मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो साइन से करता हूँ, ये F1 प्लस F2 ही लिखूंगा, बट फोर्स आपका किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे लिया है। तो माइनस का m1 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जो भी आएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा नेट फोर्स हो गया। इसको तुम क्या करो, ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दो, इस चीज को यहाँ पे पुट करो। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स दैट इज m2g प्लस m3g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, करेक्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, g कॉमन लेकर के m2 प्लस m3 माइनस का m1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस का m3 इंटू में g। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे। जैसे ही पुट करोगे तुम्हें एक चीज दिख रहा है, m1 m2 m3 ये सब तुम्हें गिवन ही होगा, g तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा, यहाँ भी g ही है, तो t डैश तुम्हारा आराम से निकल के आ जाएगा। समझ के बात को। तो ज्यादातर सवाल अगर मैं डिस्कस करूं तो ज्यादातर सवाल में क्या करते हैं, सारे मासेस को क्या करते हैं, सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक स्पेशल केस बनाऊं इसी में, यहां बना देता हूं स्पेशल केस है हमारा m1 m2 और m3 तीनों इक्वल है और मास कितना है तीनों का, m मान होता है। ठीक है, अगर तीनों का मास m है तो जो आपका नेट फोर्स निकल के आएगा F नेट, या एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, देखो जरा सर, m m माइनस m, करेक्ट, m प्लस m 2m 2m माइनस m m, तो m आ जाएगा, g है तो g आ जाएगा, अपॉन में m m m 3m आ गया 3m। तो यहां से देखो क्या हुआ, m से m कैंसिल आउट, जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा g/3। अगर क्या है मास, तीनों मास क्या है इक्वल है, तो एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा g/3। ठीक है, और अगर तुम्हें वो t डैश निकालना है तो t डैश कैसे निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे g/3। ठीक है, जरा पुट करके दिखाता हूं तुम्हें, इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, mg माइनस का t डैश ma, तो कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का t डैश विल इक्वल्स टू ma प्लस mg। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस का t डैश विल इक्वल्स टू g की वैल्यू, a की वैल्यू पुट करोगे g/3। कुछ गलत हो गया क्या, गलत हो गया सर, ये माइनस होगा ना, हाँ वही तो, माइनस का t डैश तो आएगा नहीं, तो माइनस का t डैश विल इक्वल्स टू ma, a की वैल्यू कितनी है g/3 माइनस का mg, ये कितना आ गया सर, माइनस का t डैश विल इक्वल्स टू माइनस का 2mg/3, तो माइनस से माइनस कट गया, ये t डैश कितना निकल के आ गया, mg/ नॉट mg, इट्स 2mg/3। अगर सेम है तो ये चीज लग जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर सेम है तो ये आपका बैठ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने ज्यादा ही वो कर दिया, कोई नहीं, लाइन बना देते हैं। ये पार्ट अलग है, ये हमारा स्पेशल केस का पार्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन भी तो समझ में आएगी तुम्हें, सब एम एम है तो एम ही हो गया सर, सब कुछ सेम ही है, ये बन गया। और ये उस केस का है जिसमें अगर तीनों मासेज आपके क्या है, अलग अलग है। बात आगे सर, नोट कर रहे, नोट कर लो, कर लिया नोट, आगे बढ़े फिर, करो नोट करो फटाफट। देखो ये तो हो गया समझ में, ये आगे क्लियर हो गया। इसके बाद एक और टाइप का जो क्वेश्चन बन सकता है पुली में, वो देखो ऐसा कि मान लिया जाए आपको दे दिया गया कि इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, चलो यार इंक्लाइंड प्लेन, यहां पे लगी हुई एक पुली, ठीक है, एक मास इधर लटका हुआ है, एक यहां पर है, ठीक है, ये है मान लो m1, ये है मान लो m2। m1 जो है m2 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा सर, इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, ये इधर की तरफ होगा। आपका जो ये है, ये आपका पुली आपका स्मूथ है, और ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है,
क्या कह रहे हो, लाइट, लाइट, लाइट स्ट्रीम, ठीक है। तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, इसमें टेंशन निकालना है कि टेंशन कितना होगा। क्या ट्राई करोगे, सोचोगे, चलो सोचो जरा, सोचो सोचो, सारा केस डिस्कस करेंगे अपन थोड़ा सा ना। चलो देखो, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अरे मैंने ये कहा था कि फोर्स हम उसी का कंसीडर करते हैं जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, बाकी फोर्सेस हम लोग कंसीडर करते नहीं है। चलो देखो जरा, तो इधर लग रहा होगा m2g, इधर लग रहा होगा m2g cos थीटा, है ना, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, m2g sin थीटा। देखो यार, अब पहले वाला ही तो केस हो गया, अब तो पहले वाला ही केस हो गया जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, दो मास लटका हुआ है ना। देखो इक्वेशन बनाओ, चलो मैं m2 की इक्वेशन लिख रहा हूँ। सर m2 की इक्वेशन, पहले मैं m1 की लिख रहा हूँ, मुझे m1 का इक्वेशन बताओ। m1 का क्या होगा, अच्छा टेंशन की बात करें, सर स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से ये ऐसे खींच रहा होगा, यहाँ से ये ऐसे खींच रहा होगा, ये इधर ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ, करेक्ट। क्योंकि लाइट स्ट्रिंग है, सब कुछ सेम ही होगा। यहाँ m1 के लिए क्या लिखोगे, सर m1 के लिए लिखेंगे नेट तो नीचे जा रहा है और यहाँ से m1g से खींच रहा है, तो सर m1g माइनस का t विल इक्वल्स टू m1a, दिस इज इक्वेशन 1, करेक्ट। दूसरा मैं कह रहा हूं m2g के लिए लिखो, क्या होगा, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा, इधर जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो मोशन है, मोशन किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ है मोशन। तो क्या लिखेंगे सर, t माइनस m2g साइन थीटा, करेक्ट, इक्वल्स टू m2a। आई बात समझ में, दिस इज इक्वेशन 2। ये किसके लिए हमने लिखा, ये हमने लिखा m2 के लिए। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा सर, t से t कैंसिल, m1g माइनस m2g साइन थीटा, m1 प्लस m2 इंटू ए, जी कॉमन लेना है, जी कॉमन ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए इक्वल्स टू कितना आ गया सर, ए इक्वल्स टू आ गया m1 माइनस m2 साइन थीटा अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू जी, करेक्ट। यही निकल के आ गया सर, यही निकल के आ गया। अब तुम इतने फॉर्मूले याद थोड़ी करोगे यार, इक्वेशन बनाओगे सॉल्व करोगे, है ना, इतने फॉर्मूले याद करने थोड़ी बैठोगे, बस तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। टेंशन अगर निकालना है, अब क्या करोगे सर, टेंशन के लिए ये वाली यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, करेक्ट, पुट करोगे निकल के आ जाएगी, करके दिखाना है। मतलब ही नहीं है ना, उतना फॉर्मूला तुमको याद ही नहीं रखना है, तुम्हें क्या करना है, बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए, करेक्ट। हाँ बस 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 m1 और m2 की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाद बाकी तो तुम एलिमिनेशन ये सब कर लोगे, एलिमिनेशन भी कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन भी कर लोगे, हर चीज कर लोगे। चलो, तो अच्छा एक चीज तो ये हो गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे ये जो इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसमें जो हिंज फोर्स लग रहा होगा ये कितना होगा। चलो, हमारा टारगेट है हिंज फोर्स, मुझे तुम इसमें निकाल के बताओ, चलो निकाल के बताओ। देखो इसको समझो जरा, ये इंक्लाइंड है, इसको थोड़ा ढंग से और बनाते हैं फिगर को। यहां पुली लगी हुई है, एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है। तुम्हें ये पता है ये जो इंक्लाइंड है ये कैसा है, सर यहाँ 90 डिग्री है, करेक्ट, और ये कुछ एंगल थीटा है आपका, करेक्ट। तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों टेंशन के बीच में वो कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा होगा क्या, बताओ जरा। अरे 90 माइनस थीटा होगा क्या, हाँ सर होगा। तो देखो जरा, ये इधर लग रहा है एफ हिंज, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो है, क्या लिखोगे, एफ हिंज विल इक्वल्स टू, अच्छा एक एम जी भी होगा, है
ऑब्वियस सी बात है। चलो देखो ऑब्वियस सी बात, एफ हिंज कितना होगा सर 2t, नहीं नहीं लिख सकता हूं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है और दोनों के बीच में क्या है, सम एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t कॉस थीटा, यही लिखोगे। मैग्नीट्यूड आई बात समझ में वेक्टर का, तो यहां से कितना हो जाएगा, और थीटा नहीं होगा यहाँ पे, एंगल इन दोनों के बीच कितना है 90 माइनस थीटा, सर 90 माइनस का थीटा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस 2t कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हो साइन थीटा, तो हमने इसे लिख दिया साइन थीटा। तो ये क्या बन गया बच्चों, तो जो तुम्हारा एफ हिंज आया वो आ गया अंडर रूट 2t स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा, ये लो। ठीक है, बात आ गई समझ, दिस इज योर एफ हिंज अंडर रूट 2t स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा। न कर लो नोट, कर लिया नोट, अगला सवाल करो, नोट करो। चलिए, तो ये तो था 90 डिग्री वाला है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इस सवाल को। मान लो ऐसा है, ठीक है, इंक्लाइन कैसा है, कुछ इस तरीके से है, और यहां पे पुली लगी हुई है, एक वेट इधर की तरफ लटका हुआ है, एक वेट इधर की तरफ लटका हुआ है। तो नाम जो है ये है मान लो m1 और ये है मान लो m2, और ये दिया हुआ है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है बच्चों, m1 इज ग्रेटर देन m2, और ये एंगल मान लो कुछ थीटा है, ये थीटा है, और मान लो ये भी थीटा ही है। चलो करना चाहोगे सेम वही बेटा, टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है। तुम्हें पता है m1 बड़ा है तो सर एक्सेलरेशन किधर होगा, सर इधर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए लगाइए फंडा, करिए जरा। चलो चलो तो फटाफट इक्वेशन लिख देते हैं, है ना। इक्वेशन कैसे होगा सर, इधर की तरफ नीचे लग रहा होगा सर m1g, है ना, सारा सेम चीज, इधर लग रहा होगा आपका m1g cos थीटा। चलो एक काम करते हैं, तुम लोग के लिए ना एंगल अलग अलग ले लेते हैं। मान लो चलो इसे थीटा ही रहने देते हैं, ये मान लो तुम्हारा थीटा है और ये मान लो तुम्हारा कोई फाई एंगल है, तो mg का cos थीटा, और इधर लग रहा होगा mg का m1g sin थीटा। करेक्ट, सेम इसके लिए बना लो बच्चों। सर इधर लग रहा होगा m2g, क्या बन गया ये क्या गुस्ताखी होगी भाई। हाँ, इधर लग रहा होगा m2g, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, ये होगा कौन सा m2g cos फाई, ये वाला फाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों m2g sin फाई। करेक्ट, यहां से टेंशन से इधर खींच रहा होगा, इधर ये ऊपर की तरफ खींच रहा होगा t। करेक्ट बच्चों, बन गया फ्री बॉडी डायग्राम सब कुछ। अब इक्वेशन लिख दें, चलो m1 की इक्वेशन लिखते हैं। m1 की इक्वेशन क्या होगी सर, इधर की तरफ आ रहा है, मतलब कि m1g sin थीटा माइनस का t विल इक्वल्स टू m1a, दिस इज इक्वेशन 1। करेक्ट बात, गुड सर। m2 के लिए लिखो जरा, m2 के लिए क्या हो जाएगा सर, m2g तो नहीं होगा सर क्योंकि t होगा, तो t माइनस m2g sin थीटा, सॉरी sin फाई इक्वल्स टू m2a, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व करिए, t से t कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर m1g sin थीटा माइनस m2g sin फाई विल इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। सो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई सर m1g sin थीटा माइनस m2g sin फाई अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर,
अब से टेंजेंट, टेंजेंट तो बेटा तुम निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे टेंजेंट निकल के आ जाएगा। आई बात समझ? यहाँ तक क्लियर? नोट करिए, अगला सवाल और करते हैं। हो गया?